युद्ध में भारत से पाकिस्तान हारा तो प्रोपेगेंडा वॉर पर उतर आया है। भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह किए तो पाकिस्तान भारत के एयरबेस पर अटैक का झूठा प्रचार करने लगा। पठानकोट, आदमपुर, भुज एयरबेस पर अटैक का झूठा जश्न मनाने लगा। 13 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान की तरफ से आदमपुर एयरबेस को लेकर फैलाए जा रहे झूठ की हवा निकाल दी। तो आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भुज एयरबेस को लेकर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा वॉर से पर्दा हटा दिया। भुज एयरबेस पर आज जो कुछ देखा उसे देखकर पाकिस्तान रो रहा होगा। पाकिस्तान की सेना और सरकार को आवाम जरूर कोस रहा होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पीछे यह भारत का पिचोरा एयर डिफेंस सिस्टम है। राजनाथ सिंह की दूसरी तरफ फाइटर जेट जैगुआर है। पाकिस्तान ने दावा किया उसने भुज एयरबेस पर अटैक किया, भुज एयरबेस को बड़ा नुकसान पहुंचाया। भारत के 26 अहम फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। निशाना बनाने वाले फजाई और हवाई अड्डों में एयरफोर्स और एविएशन बेसिस सूरतगढ़, सिरसा, भुज, नालिया, आदमपुर, भटिंडा, बरनाला, हलवाड़ा, अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, उधमपुर, मामून, अंबाला और पठानकोट शामिल थे। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को पाक फजाइया ने भुज और आदमपुर में निशाना बनाया। पाकिस्तान का आदमपुर का झूठ पहले ही पकड़ा जा चुका है। S-400 को नष्ट करने का दावा खोखला साबित हुआ। अब भुज एयरबेस को भी देख लीजिए। पाकिस्तान ने भुज एयरबेस पर भी अटैक करने और बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया था, लेकिन भुज एयरबेस पूरी तरह सुरक्षित है। कहीं भी एक छोटी सी खरोंच तक नहीं आई है। भुज एयरबेस पर मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम, फाइटर जेट, रडार, रनवे सब सेफ है, कहीं कुछ नहीं हुआ है। भुज एयरबेस को टारगेट कर पाकिस्तान ने मिसाइलें तो दागी, लेकिन एक भी ड्रोन या मिसाइल एयरबेस तक नहीं पहुंच पाया। इन्हें हवा में पिचोरा एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। पाकिस्तान के खिलाफ जंग में जगुआर ने मेजर रोल प्ले किया है। भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 23 मिनट यह काफी थे पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे आतंक के अजगर को कुचलने के लिए, और वह आपने करके दिखाया है। जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। पाकिस्तान के ड्रोन भले ही भारतीय सीमा में घुस गए, लेकिन भुज एयरबेस तक नहीं पहुंच पाए। भुज एयरबेस से कई किलोमीटर दूर ही उसे मार गिराया गया। पाकिस्तान ने भुज एयरबेस को टारगेट कर कई मिसाइलें दागी, लेकिन इसी भुज एयरबेस से इसी पिचोरा एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की एक मिसाइल को भुज एयरबेस से 30 से 40 किलोमीटर दूर ही नष्ट कर दिया। इसी इंडियन एयरफोर्स ने इसी भुज एयरबेस से, इसी जैगुआर से पाकिस्तान पर ऐसा काउंटर अटैक किया, पाकिस्तान घुटने पर आ गया। एयरफोर्स के इन्हीं जवानों ने इसी जैगुआर फाइटर जेट से पाकिस्तान के कई F-17 फाइटर जेट को मार गिराए। युद्ध में जब पाकिस्तान भारत से हारने लगा तो झूठ फैलाना शुरू कर दिया, प्रोपेगेंडा वॉर पर उतर गया। पाकिस्तानी अवाम के सामने पाकिस्तान की नाकारा फौज की पोल न खुल जाए, इससे बचने के लिए भारत के एयरबेस पर अटैक का झूठा प्रचार आसिम मुनीर की सेना करने लगी। पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के हुक्मरान आंख खोलकर देख ले, भुज एयरबेस पूरी तरह सुरक्षित है। भुज एयरबेस पर मौजूद फाइटर जेट, हथियार और सेना भी सही सलामत है। भुज एयरबेस टारगेट कर पाकिस्तान ने PR-15 मिसाइल दागी। तुर्किया मेड अटैक ड्रोन को पाकिस्तान ने भेजे, लेकिन इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही परखच्चे उड़ा दिए। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा, तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। वर्तमान सीज फायर में हमने पाकिस्तान को बिहेवियर के आधार पर अभी प्रोबेशन पर रखा हुआ है। यदि उसका बिहेवियर सुधरता है तब तो ठीक,
और यदि बिहेवियर में फिर से गड़बड़ी आती है तो उसको कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा। पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा मिसाइलें भारत के पश्चिमी सीमा पर ही दागी और पश्चिमी सीमा पर मौजूद एयरबेस को नुकसान पहुंचाने का दावा किया। भूज और आदमपुर को लेकर पाकिस्तान का झूठ पकड़ा जा चुका है। पाकिस्तान ने भूज एयरबेस पर अटैक का दावा किया जो झूठा निकला। पाकिस्तान ने एयरबेस पर मौजूद फाइटर जेट को नुकसान पहुंचाने का दावा किया, ये भी फर्जी निकला। भूज एयरबेस से फाइटर जेट अभी भी उड़ान भर रहे हैं। भारत पाकिस्तान सीमा की निगरानी कर रहे हैं। ये मोदी की वही टीम है जिसने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए हैं। इसी टीम के प्रहार से पाकिस्तान में अभी तक हाहाकार मचा है। पाकिस्तान के 13 में से 11 एयरबेस तबाह हो चुके हैं। पाकिस्तान का ऐसा कोई शहर नहीं, ऐसा कोई कोना नहीं जहां इंडियन एयरफोर्स की पहुंच ना हो। अब आतंक के आकाओं को समझ में आ गया होगा कि भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, महाविनाश। और साथियों, कोई छोटी बात नहीं है कि हमारी एयरफोर्स की पहुंच पाकिस्तान के हर कोने तक है और यह बात पूरी तरह से साबित हो चुकी है तो हमारी तीनों फोर्सेस की। लेकिन आज एयरबेस पर आए हूं इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। और आज स्थिति यह है कि भारत के फाइटर प्लेन बिना सरहद पार किए ही यहीं से उनके हर कोने तक सीधा प्रहार करने में पूरी तरह से सक्षम है। और पूरी दुनिया ने देख लिया है कि कैसे आपने पाकिस्तान की धरती पर मौजूद आतंकवाद के 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। बाद में की गई कार्रवाई में उनके अनेक एयरबेस भी तबाह कर दी है। पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, यह भारत पहले से ही जानता है और पाकिस्तान का सही इलाज करने के लिए ही भूज एयरबेस पर पेचोरा जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया गया है। पाकिस्तान ने भूज एयरबेस के आसपास कच्छ, भूज, नखत्राना और नालिया नागौर को टारगेट किया, लेकिन पेचोरा ने कोई भी टारगेट को मिस नहीं किया, सभी को हवा में ही मार गिराया। गुजरात की सीमा पाकिस्तान से 508 किलोमीटर लंबी है और सुरक्षा और दुश्मन की निगरानी के लिहाज से भूज रणनीतिक तौर पर काफी अहम है। भूज से पाकिस्तान की सीमा 40 किलोमीटर दूर है। भूज एयरबेस पाकिस्तान के कराची के सबसे पास मौजूद है। भूज एयरबेस से कराची सिर्फ 499 किलोमीटर ही दूर है और भूज एयरबेस से भारत जब चाहे पाकिस्तान के कराची पोर्ट और उसके आर्थिक केंद्र को तबाह कर सकता है। इसलिए पाकिस्तान ने पश्चिमी सीमा पर भूज को सबसे ज्यादा टारगेट किया ताकि भारत कराची पर एयर स्ट्राइक न कर सके और रणनीतिक तौर पर पाकिस्तान को बढ़त मिल जाए। लेकिन इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम और एयरफोर्स ने पाकिस्तान की पूरी स्क्रिप्ट ही बदल दी। भारत माता की, भारत माता की, बोले और बोले सोनिहा। 1971 के युद्ध में भी भूज एयरबेस ने मेजर रोल प्ले किया था। 9 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भूज एयरबेस पर करीब 62 बम फेंके थे। रनवे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन 72 घंटे में 200 महिलाएं मिलकर रनवे को तैयार कर ली थी। मैं भारत के उत्तरी भाग में जवानों से मिला और आज मैं भारत के पश्चिमी भाग में अपने एयर वॉरियर्स और अन्य जवानों से भी यहाँ मिल रहा हूँ। दोनों ही फ्रंट्स पर हाई एनर्जी और हाई जोश देखकर सच्चाई है कि मैं स्वयं को अपने को उत्साहित महसूस कर रहा हूँ और आश्वस्त हूँ कि भारत की सीमाएं आप सभी के मजबूत भुजाओं से पूरी तरह से सुरक्षित है। इस बार भी पाकिस्तान कुछ इसी साजिश में था, लेकिन वो भूल गया कि यहाँ मोदी का राज है, जहाँ पेचोरा जैसा घातक एयर डिफेंस सिस्टम पहले से ही तैयार बैठा है। पेचोरा सिर्फ मिसाइल ही नहीं बल्कि एक एयर डिफेंस सिस्टम है। इससे बच पाना दुश्मन के लिए नामुमकिन है और भूज में पाकिस्तान को इसका ट्रेलर दिख भी गया। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना।
मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। भारत ने पाकिस्तान के भोलारी एयरबेस पर अटैक कर उसे उड़ा दिया। भोलारी एयरबेस को उड़ाने के लिए भुज एयरबेस से ही फाइटर जेट ने उड़ान भरी थी। पाकिस्तान के इकोनॉमिक कैपिटल कराची से भोलारी एयरबेस की दूरी 150 किलोमीटर से भी कम है, जबकि भुज से भोलारी एयरबेस की दूरी 485 किलोमीटर है। भारतीय सेना ने स्ट्राइक कर भोलारी एयरबेस पर पाकिस्तान के विमान हैंगर को ही उड़ा दिया। इसी डर से पाकिस्तान ने भुज एयरबेस पर अटैक किया था, लेकिन पिचोरा के वार को पाकिस्तान सपने में भी नहीं भूल पाएगा। पिचोरा एयर डिफेंस सिस्टम 1970 में एयरफोर्स से जुड़ा। यह रूस निर्मित मीडियम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। कम स्पीड वाले और कम ऊंचाई वाले टारगेट का इससे बच पाना मुश्किल है। यह सिर्फ ड्रोन ही नहीं बल्कि क्रूज मिसाइलों तक को मार गिराने में सक्षम है। इस सिस्टम में एक रडार, मिसाइल लॉन्चर और एक एयर फायर कंट्रोल यूनिट शामिल है। 100 किलोमीटर दूर से ही यह दुश्मन को भांप लेता है। यह एयर डिफेंस सिस्टम खुद ही दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन को ट्रैक करता है, उन्हें लॉक करता है और फिर हवा में ही मार गिराता है। इसे मोबाइल लॉन्चर से कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। पिचोरा की रेंज 30 से 35 किलोमीटर तक है। यह 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाले लक्ष्यों को निशाना बना सकता है। पिचोरा की मारक क्षमता 92% है। यह 900 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से एक साथ 2 टारगेट पर निशाना लगा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के लिए एक सबक है। पाकिस्तान को इसे कभी नहीं भूलना चाहिए।